हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल में आज जो लिखा है हम उस पर डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिएगा, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कभी न कभी मोबाइल, लैपटॉप तो आप चलाते ही होंगे। डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे या ना भी करते होंगे तो दूसरे तीसरे दिन यूज़ करते होंगे। मोबाइल तो डेली यूज़ करते होंगे। तो अगर हर व्यक्ति तो मोबाइल डेली यूज करता ही है, तो उसके फ़ायदे और नुकसान पर आज चर्चा करेंगे हम। तो उसपे क्या फ़ायदा, उसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की नहीं है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल अगर आप चलाते हैं, लगातार आप चलाते हैं, तो आप बेचैन महसूस करने लगते हैं, आपको आँखों में लाइटनिंग लग जाती है। और जो इसके नुकसान बता रहा हूँ, मोबाइल चलाने के नुकसान, लैपटॉप चलाने, दोनों के अगर आप नुकसान साथ ही देख सकते हैं। आँखों में लाइट का लग जाना, हाथ या गर्दन में दर्द होना, ऐसी समस्या से जूझ रहे होंगे आप। और लगातार चलाने से बेचैनी भी महसूस होती है। अगर आप बीच-बीच में पानी नहीं पीते तो और शरीर डिहाइड्रेट होता रहता है। तो साथियों, इसके कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं। और इसके हम एडवांटेज पर बात करें तो जैसे दुनिया से कनेक्टिविटी बनाना, यार दोस्तों से बात करना और नई-नई जानकारी सीखना, और इससे पैसे भी कमाना और अपनी बात रखना, ये सोशल मीडिया में आप, ये इसके फ़ायदे हैं, इसके एडवांटेज हैं। तो साथियों, इसके जो एडवांटेज हैं और उतने ही इसके डिसएडवांटेज हैं। तो हमें कैसे संतुलन बनाना है, इस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों, इस पर हमें संतुलन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जब आप मोबाइल चलाएं या लैपटॉप चलाएं, अब इसके फ़ायदे की बात करते हैं। तो आप जब भी ये जो चीज़ें हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे साइड कंप्यूटर रखा है। आप इसे और ये मोबाइल जब भी चलाएं आप, तो उसे आप 20 मिनट या आधा घंटा बाद थोड़ा से 10 मिनट 5 मिनट के लिए आप अपने आँखों को रेस्ट दें। दूरी की वस्तुएं देखिए, जैसे कि आप 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर के आसपास आप देखते होंगे मोबाइल या कंप्यूटर में। तो अगर आपको आँखों का जो चश्मा चश्मा भी कह सकते हैं, कम करना है और इसके फ़ायदे आपको देखना है, तो आपके लिए यही सही रहेगा कि आप आधा घंटा या 10 मिनट बाद या 20-20 मिनट में थोड़ा से 5 मिनट का ब्रेक लें। या ना ले सके तो आप थोड़ी सी ऐसे ही इधर उधर नज़र करने का प्रयास करें, ताकि दूरी की वस्तु अगर आप देखेंगे तो आपको आँखों में बेहतर कुछ महसूस होगा और जो लगातार लाइट लग रही थी उसमें कुछ कमी आएगी। अगर आप अपने आँखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं और चश्मे से आप नंबर कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ये भी मेरी तरफ से सलाह रहेगी, बाकी आपके ऊपर है कि आप 20-25 मिनट के ब्रेक के साथ अपना काम रूटीन में लीजिए। जैसे मोबाइल आप चलाएँ चाहे कंप्यूटर चलाएँ, 10 या 20 मिनट आप इसे रुक-रुक के आप चलाइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी आँखों में उतना जोश कम नहीं होगा और इसमें आपके लिए जो इतना दबाव इसमें हो जाता है, एंग्जायटी, बेचैनी और कई प्रकार की चीज़ें जो अंदर महसूस होती हैं, उससे हम थोड़ा सा रिलीफ़ मिलेगा, इसमें रिलीफ़ मिलेगा। तो इससे यही आँखों को थोड़ा से, अगर आप अब दूसरा बात बताऊँ कि अगर आप चल भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 मिनट से भाई कहीं बैठे हैं तो ठीक है, आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे से लगातार बैठे हैं, तो उसमें आपको या तो मोटापा हो सकता है या आपको डायबिटीज़ हो सकता है, या आपको मेंटली तरीके से आप एंग्जायटी, डिप्रेशन या बेचैनी में महसूस करेंगे, या तो आप फिजिकल तरीके से आप डिहाइड्रेट या आप अपना वज़न थोड़ा से बढ़ता हुआ देखेंगे और अपने आप को थोड़ा से बेचैन महसूस करेंगे, ताज़गी फ़ील नहीं कर पाएँगे। अगर आपको ताज़गी फ़ील करना है तो अब मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने आप को
1 घंटा या 2 घंटे बाद अगर रेस्ट देते हैं और थोड़ा से अगर अपने दरवाजे से निकल के अगर आप ऑफिस में हैं या आप कहीं भी बैठे हुए हैं लगातार, तो आप वहाँ से थोड़ा 10-20 मिनट के लिए या 10-5 मिनट के लिए या आपके पास जितना भी टाइम मिलता है आपको, पानी की आड़ में, अगर ऑफिस में है तो पानी की आड़ में उठ सकते हैं, वॉशरूम जाने की आड़ में उठ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में और मेंटल में दोनों के लिए फ़ायदा होगा, जिससे आपको ये फ़ायदे आपकी दिखेगा तो नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में ये महसूस होने लगेगा। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसी चीज़ों से परेशान हैं, आप खुद फ़ील करते होंगे। आज मैं नहीं कहता कि आप कंप्यूटर, मोबाइल ना चलाएं। आप जितना ज़्यादा इससे जुड़े रहेंगे, आप उतने ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। आप चलाएं, लेकिन इसमें संतुलन कैसे बनाएं, ये हमें और आपको सीखना है। हमें और आप में यही ध्यान देना है कि इसमें संतुलन बना के कैसे चलें। संतुलन तभी बना सकते हैं साथियों, जब हम थोड़ा जागरूक होंगे। जागरूक कैसे होंगे? जागरूक इस तरह होंगे, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसमें हमें माइंड में जो उसकी काम की याद आती है, उस काम को हमें कैसे डील करना है, उससे पहले हम उसके फ़ायदे और उसके नुकसान हम माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। हम सब इंसान की फितरत है, लेकिन उसे इस्तेमाल में लाने के लिए हमें थोड़ा कहें तो ला नहीं पाते, उसे टाल मटोल कर देते हैं। तो मैं तो कहूँगा आपको कि आप जब भी मोबाइल, कंप्यूटर लगातार चलाने में अगर आपका काम है, बैठे हैं, तो आप 20-25 मिनट कोई अलार्म लगा सकते हैं या कुछ भी आप मोबाइल में ऐसा लगा सकते हैं जो हमें सिग्नल दे। इसके बाद हम अपनी आँखों को रिलीफ़ दें, थोड़ा बॉडी पे पानी वानी पिएँ तो डिहाइड्रेट ना हो, थोड़ा से अगर वॉशरूम के लिए निकल जाएँ आड़ में, अगर थोड़ी सी ऐसे तो थोड़ा बॉडी के लिए फिट हो जाएँ। तो साथियों, आप जहाँ भी हैं, ऑफ़िस में, किसी भी कार्यालय में, कहीं भी काम करते हैं, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, तो मेरी तो यही आपसे गुजारिश रहेगी कि आप थोड़ा इस ट्रिप को आप आज़माएँ और देखें। अगर आपको फ़ायदा महसूस हो तो साथियों, आप मेरे चैनल में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ऐसे हम टिप्स लाते रहेंगे और आपको ये बताते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलन बना के स्वस्थ रहते हैं, तभी आप अच्छी इकॉनमी ग्रो कर सकते हैं, और जब अच्छी इकॉनमी ग्रो कर सकते हो तो आप समृद्धि चारों दिशा में आप देख सकते हैं। तो साथियों, यही छोटे-छोटे जो टिप्स हैं जो आपको काम आएँगे। आई होप कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो जाए, इस कारण से मैं ये टॉपिक बड़ा नहीं करना चाहता। साथियों, फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपको और बेहतरीन टिप्स लाऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको ये जो समस्या है, इससे जो जूझ रही जनता है, इसमें थोड़ी सी बदलाव लाना चाहते हैं हम। बदलाव तभी आ सकता है जब हम और आप मिलके काम करेंगे इसमें। हम और आप मिलके कब काम करेंगे? जब हम और आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे। ध्यान कैसे देंगे? ध्यान जब आप कोई चीज़ नुकसान हो जाता है, तभी हमें उस चीज़ पर ध्यान आता है, लेकिन जब नुकसान नहीं हो रहा होता तो हमें ध्यान नहीं आता। तो साथियों, हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये जब नुकसान हो जाता है ना, तो उसे रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, फिर हम उससे पीछे हो जाते हैं। तो हमें पहले से सतर्क रहना है और जागरूक रहना है, होशपूर्वक कोई भी काम करना है, ताकि हमें ऐसी स्थिति और सिचुएशन से गुजरना ना पड़े। आज की भाग-दौड़ और कृत्रिम दुनिया में बहुत ही लाइफ़स्टाइल ख़राब होती जा रही है हम सबकी। साथियों, हमें और आपको संतुलन बनाने के लिए थोड़ा से नेचर से भी कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा। जैसे शाम सवेरे हम और आप वॉकिंग के लिए, जैसे सुबह हम जब उठें थोड़ा बहुत आधा घंटा 10 मिनट के लिए हम थोड़ा फ्रेश होके अपन घूमने के लिए जाएँ, और शाम को जब हम भोजन करें
करने के बाद थोड़ा सा घूमें, या आप जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, या आप कहीं भी कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं। तो कहने के लिए साथियों, अगर हम ऐसे फिजिकल एक्टिविटी अपनाएंगे तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और रोज़ आप चैनल में तो किसी न किसी की विजिट करते ही होंगे ताकि आपको नॉलेज मिले। तो साथियों, अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें देखते रहिए। मेरे चैनल में आपको इकोसिस्टम वाली चीज़ें, जैसे इन्वायरमेंट में कैसे इकोसिस्टम में क्या-क्या चीज़ें रिलीफ़ देती हैं, जैसे आपने हरे भरे जंगल में दिखाता हूँ, और उसमें बहुत सारी वीडियो मैंने बना के डाल चुका है, ताकि आप ऐसे चीज़ें देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ रिलीफ़ मिलेगा। तो आप मेरी कुछ वीडियो जो इसमें पड़ी हैं वो भी देख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए मैं आपको जो टिप्स बताया उसे फॉलो करिएगा। नमस्कार।